देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हिंदी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति की पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा किस तरह से उनका अपमान किया गया है, पूरा मामला संभाजीनगर जिले के पेठन तालुके के गाड़े गांव का है, जहां पर गांव के नागरिकों ने छत्रपति महाराज जी की मूर्ति की स्थापना की थी। लेकिन देर शाम कल पुलिस कर्मचारियों ने आकर शिवाजी महाराज की मूर्ति को कटर से काट कर निकाल दिया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने पैरों में जूते पहने हुए थे। इस घटना के बाद गांव के नागरिकों में काफी आक्रोश है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इसके चलते बड़ा पुलिस फोर्स गांव में लगा दिया गया है। इस वक्त गांव में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन गांव के नागरिकों की मांग है कि दोषी पुलिस कर्मचारियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि छत्रपति महाराज जी की मूर्ति को विराजमान करने की परमिशन नहीं थी, जिसके चलते वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति को यहां से हटा दिया गया। मूर्ति बिठाने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर दोषी पुलिस कर्मचारियों को बचाने की प्रशासन द्वारा कोशिशें की जा रही है। गांव के नागरिकों का कहना है कि गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति की स्थापना नहीं करेंगे तो क्या बाबर और औरंगजेब की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। विटंबना बोले तो कल जो पुतला बिठाया था वो उन्होंने निकाला था गांव करे ने और शाम में पुतला बिठाया। अभी उसका कृति समिति हमने बनाई हुई है, उसके रिसर परवानगी लेंगे और बाद में उसका अनावरण करेंगे। सर ऐसी कोई शिकायत गई थी इस पुतले को लेकर शिवाजी महाराज जी के? नहीं। तो फिर वजह क्या थी सर निकालने की? नहीं, बाबर का या औरंगजेब का तो पुतला सर नहीं था सर, तो ये वजह क्या? लेकिन महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी आराध्य देवत है सर, और उनके साथ ही पुलिस की ऐसी नफरत क्यों? बाकी कुछ नहीं, अपने सबके दैवत है, लेकिन परमिशन लेना उनका काम था, वो लिया नहीं। मैं अभी उनको परमिशन देने वाला है लेके सबको शासन का। और जो पुलिस कर्मचारी ने विटंबना किए जूते पहनकर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उसकी चौकसी करेंगे। हिंदवी स्वराज के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान और वो भी पुलिस कर्मचारियों द्वारा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सर, इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है और आप इसके बारे में क्या सोचते? देखिए, यहाँ पे जो घटना हुई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बैठा था, तो उसकी कुछ जिलाधिकारी साहब के कार्यालय से परमिशन नहीं थी। इसलिए हम लोगों को समझा रहे थे कि आपका जब तक ये परमिशन ना आए तब तक आप पुतला मत बिठाइए। लेकिन फिर भी परमिशन होने के बगैर पुतला बिठाया गया। इसलिए प्रशासन ने उनको विनती की कि पुतला निकाला जाए, फिर भी निकाला नहीं गया। इसलिए आज यहाँ से। लेकिन सर, जिन पुलिस कर्मचारियों ने इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को निकाला, पैरों में जूते पहन के, हमारे महाराज जिसको पूरा देश नमन करता है, पैरों में जूते पहन के इस तरह से घिनौनी हरकत। नहीं, पैरों में जूते किसी के नहीं थे और वो खड़ा भी जीप के ऊपर हुआ था, लेकिन किसी की उसमें ये भावना ये होने का कुछ कारण ही नहीं था। फिर भी हम उनको प्यार से ही समझा रहे थे कि ये इलीगल है, अपन इसको लीगल तरीके से जब परमिशन मिलेंगी तब बिठा सकते हैं। क्या कुछ कार्रवाई वगैरह हुई उन लोगों के ऊपर? कल जिन्होंने पुतला बिठाया था उनके ऊपर जो पुतला बिठाने का गुनाह है वो हमने दाखिल किया है। सर, तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पुतला निकाला है उनके ऊपर अभी कुछ कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने की बात यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा रही है। संभाजीनगर से सुदर्शन न्यूज के लिए बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले और खुद बाबूलाल इस वक्त मेरे सहयोगी संभाजीनगर से जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, इलीगल मजार और मस्जिद बनाने के लिए तो परमिशन नहीं ली जाती, लेकिन वीर छत्रपति महाराज शिवाजी के लिए परमिशन की बात कर रहे हैं। किसका खौफ है, किसका डर है पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल लावणी जी, देखिए कि एक तरफ से तस्वीरें तो यही बयां करी कि जिस तरह से एक छोटे से गांव में गांव के नागरिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना की। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी और पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नमन करता है।
वहां पे इस तरह से पुलिस का रवैया देखने को मिला कि जब गांव के नागरिक खेत में गए थे, कोई भी गांव में नहीं था दिन में, उस समय पुलिस की वैन वहां गाड़ी जाती है और पुलिस जूते पहन के ऊपर चढ़ते और छत्रपति महाराज जी को वहां से हटा देते हैं। इस तरह की विटंबना की गई जिसका लगातार गांव के लोग नागरिक विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बिठाई थी उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, इसके लिए वहां से निकाली गई है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने ऐसी हरकत की है, जिन्होंने छत्रपति महाराज जी का अपमान किया है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। जो कि मंत्री, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे, उनसे भी जब सवाल पूछा गया हमारे सहयोगी द्वारा, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया है कि नहीं, उन्होंने माफी मांग ली पुलिस ने, इसलिए इसमें कोई पुलिस के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिरों में मजारें बना दी जा रही है, हिंदुओं के मंदिर पे अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, वहां पे पुलिस की नजर नहीं, वहां पे प्रशासन की कार्रवाई नहीं दिखती है, महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ कि गांव के नागरिकों ने सहमति से बिठाए थे, किसी को आपत्ति नहीं थी, किसी को तकलीफ नहीं थी, फिर पुलिस को क्यों तकलीफ थी? मेरे साथ में हिंदू संगठन के नागरिक है जो वहां खुद मौजूद थे। किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? हिंदुस्तान में जैसे अपराधियों को माफी और साधु संतों को फांसी देने का ये जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, ये बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे अभी कालीचरण महाराज को पिछले जो घटना हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करने से उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह दाखिल किया हुआ है, केस दाखिल हुई है। लेकिन यहाँ हिंदवी स्वराज्य के जो संस्थापक है, समस्त हिंदुओं के पूरे भारतवर्ष के जो आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके मूर्ति को प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जूते पहन के ऊपर चढ़कर उसको काट के उसकी जो विटंबना हुई है, वो सब पुलिस वालों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल हो, ये हम सब हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से मांगनी है। और हिंदू राष्ट्र सेना जब तक उनके ऊपर से केस दाखिल नहीं होती तब तक शांत नहीं बैठेगी और संभाजीनगर में तीव्र से तीव्र आंदोलन कर देगी। तो बिल्कुल लावणी जी, आप देख सकते हैं किस तरह से हिंदुओं का गुस्सा साफ देखा जा रहा है कि जिन पुलिस वालों ने इस तरह से यह हरकत की, घिनौनी हरकत, अपमान किया छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना होना चाहिए। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक समुदाय की, पूरा देश के उनको मानता है। ये पेठन तालुके का गाड़े गांव है जहां की ये घटना है। इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है या अगर हिंदू आबादी है? प्रशासन का झुकाव किस तरफ रहता है? जनता का प्रतिनिधि कौन है? थोड़ा पेठन तालुके के बारे में जरा बताएं बाबूलाल। देखिए लावणी जी, पैठन तालुके के अंदर जितने भी है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी ज्यादा आबादी है, वहां पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। इन मुस्लिम जिहादियों ने हिंदुओं की जमीनों पे अवैध कब्जा करते हैं, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अवैध कब्जा करते हैं। इस तरह की अनेक घटना हर दिन सामने आती है, लव जिहाद की घटना सामने आती है। इस तरह की घटना के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर नहीं करते, कहीं न कहीं उन्हें बचाया जाता है। किसी हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करके जिहादी भाग जाते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू संगठन को आंदोलन करना पड़ता है, क्यों? कार्रवाई कराने के लिए, तब जाके पुलिस जागती है। उसके बावजूद भी पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं करती। लेकिन यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति विराजमान की गई थी, उसे हटाने के लिए दो गाड़ी पुलिस आगे आ जाती है, चढ़ के उतार के जैसे फेंक दिया जाता है, जैसे कि कोई बड़ा भारी अपमान कर दिया गांव वालों ने। तो वही गांव वाले का भी ये कहना है कि क्या इस गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं लगाना तो क्या बाबर और औरंगजेब की मूर्तियां यहाँ पे लगाई जाए? क्या चाहती है आखिर हमारी सरकार और पुलिस? इस तरह की मांग जरूर करे। लेकिन इस एरिया के अंदर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो एक तरफा कार्रवाई करने को दिखता है, वन साइड कार्रवाई होती है। एक शहर, क्या पुलिस प्रशासन पर किसी का दबाव है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव है। किसका है ये तो पुलिस बता सकती है, पुलिस ही समझ सकती है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस का रवैया देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, वन साइड कार्रवाई करती है। जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करने की पुलिस में हिम्मत नहीं होती है। हमेशा देखते हैं, अगर अभी लॉकडाउन की बात करें तो, कोरोना के नियमों की बात करें तो कोरोना के नियमों में भी हिंदू की दुकानों के ऊपर कार्रवाई होती है, हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई होती है। मुस्लिम समुदाय के लोग अभी महाराष्ट्र के अंदर रात की 11 बजे के बाद में लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले जो इलाके हैं वो रात में 2-2 बजे तक खुले रहते हैं, वहां पुलिस को कुछ दिखाई नहीं देता है। बाबूलाल, एक इसमें पूरा अगर आप परिस्थिति को देखें कि एक मूर्ति स्थापित तुरंत नहीं की जाती है। मूर्ति स्थापना के लिए बाकायदा जमीन पर काम होता है, उसके बाद मूर्ति लाई जाती है, लगाई जाती है, उसे एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके बाद
एक मूर्ति स्थापित होती है, क्या प्रशासन को ये चीजें पहली नजर नहीं आई थी? अगर ऐसा था कि परमिशन नहीं ली गई थी तो पहले ही रोक देना चाहिए था। ये मूर्ति लगने के बाद मूर्ति को काट कर हटाना, ये तो जघन्य अपराध कर दिया प्रशासन ने। क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि पहले क्या आपको जानकारी नहीं थी? कोई चुपके से तो मूर्ति लगाई नहीं गई होगी गांव वालों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो जानकारी है पुलिस की तरफ से कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और पुलिस का खाली सिर्फ यही है, आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। लेकिन एक छोटे गांव में छोटी सी मूर्ति का भी स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। ये मूर्ति परसों स्थापित की गई थी और कल रात में पुलिस ने इसे निकाल दिया। कल रात की ये घटना है। रात भर भारी जो लोगों को आक्रोश देखने को मिला, पुलिस बंदोबस्त भारी तैनात किया गया था। आज दिन भर हाई लेवल के अधिकारी वहां पे थे। खुद एसपी संभाजी नगर ग्रामीण के जो एसपी है गोयल, वो भी वहां पे मौजूद थे। बड़े बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद थे और कहीं ना कहीं लोगों को वहां पे समझाते। हालांकि नागरिकों की तरफ से जो हमें फोन आया, हमें जो जानकारी मिली, उन्होंने साफ कहा कि पुलिस मारपीट भी कर रही है, दादागिरी भी पुलिस को देखने को मिल रही। तो समझ नहीं आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के चलते पुलिस को इतनी क्या आपत्ति हो गई थी। एक छोटे से गाँव में छोटी सी मूर्ति थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर मजारें बना दी जा रही है, बड़ी बड़ी मजारें बना दी जा रही है। लॉकडाउन के दरमियान जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे रात में कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह मजार दिखाई दे रही है। बाबूलाल, जरा उस जगह के बारे में बताएं। क्या कोई सरकारी जमीन है? कैसा इलाका है जहां पर क्योंकि कहा जा रहा परमिशन नहीं ली गई, तो क्या कोई जरा ये विजुअल दिखाएंगे पैनल। इस विजुअल के साथ मैं बाबूलाल से बात करना चाहती हूँ। बाबूलाल, ये जिस जगह पर हम लोग इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये इस जगह को लेकर क्या आपत्ति है? ये जगह किसकी है? क्या ये सार्वजनिक जमीन है या फिर सरकारी जमीन है? आपत्ति किस बात की है? देखिए, ये जगह एक गांव है। कुल मिला के छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनमें मंदिर होते हैं, गांव का चौराया होता है, जो नागरिक शाम की टाइम बैठते, दर्शन करते, पूजा करते। बाजू में मंदिर है, मंदिर के बाजू में जो चौक है, वो चौक, वहाँ पे कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम, इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाते। उस चौक के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की गाँव वालों ने सबने मिलके एक मतलब मीटिंग ली होगी और मीटिंग लेने के बाद में वो निर्णय लिया और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ छत्रपति महाराज जी की मूर्ति को वहाँ पे विराजमान कर दिया था। जहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है वहां से कोई भी रास्ता अवरुद्ध नहीं होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस मूर्ति से। जी बिल्कुल, किसी तरह की वहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किसी तरह की परेशानी। गांव का जो चौक होता है जहाँ पे गांव के लोग बैठते हैं, कुछ छोटे मोटे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इस तरह से वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ ना कोई रास्ता है, ना किसी को आपत्ति है। लेकिन पुलिस को इसमें क्यों आपत्ति आई, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। और गांव के नागरिक मांग कर रहे हैं कि जिन पुलिस ने ऐसी हरकत की है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में बताएंगे आप? यहाँ से कौन जनप्रतिनिधि हैं? यहाँ के क्या वो ग्रामीणों के साथ हैं या फिर पुलिस प्रशासन के साथ हैं? बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण जो गाँव है, वहाँ के नागरिक, क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो ग्रामीण के साथ है या पुलिस के साथ है? नहीं, वो सबके सब ग्रामीणों के साथ में है और किसके दबाव के चलते डिपार्टमेंट वालों ने ये हरकत की है, जो नीच हरकत की है, ये बोल नहीं सकते। अब ये तो वो पुलिस ही बोल सकते हैं। किसका दबाव आया था वहाँ पे, ऐसा कुछ? ये तो बस वो पुलिस ही बता सकते हैं, लेकिन 101% पुलिस के ऊपर दबाव आया है ऊपर की तरफ। गाँव के नागरिक तो पूरे एकजुट थे, इसका विरोध कर रहे थे। बड़ी संख्या में रात भर गाँव के लोगों ने विरोध किया पुलिस का। वो जो गांव है वो पूरी तरह हिंदुओं का गांव है और उनके सबके मतलब मत से वो महाराज की मूर्ति वहाँ पे प्रस्थापित की हुई थी। ये प्रशासन के ऊपर किसने कंप्लेंट की? आबादी के कुछ घर है वहाँ पे? ज्यादा नहीं है, आसपास में है थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे किसी ने कंप्लेंट नहीं दाखिल की थी ना पुलिस वालों के पास में। नहीं तो ये जरा पूछिए बाबूलाल, पूछिए। वो कह रहे हैं अब कि दबाव कहीं ना कहीं से आए, किसका दबाव हो सकता है, किस पर शंका जाहिर हो रही है? बिल्कुल, हमारे एंकर लावणी जी आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर फिर दबाव किसका था पुलिस के ऊपर? अभी यहाँ का जो विधायक है, जो जिसके आप अभी बाइट ली हुई थी, एक तो उनका दबाव आ सकता है और यहाँ का जो खासदार है वो भी एमआईएम का खासदार है, उसके ऊपर से भी उसकी तरफ से भी दबाव प्रशासन की तरफ हो सकता है। तो बिल्कुल लावणी जी, आप देख सकते हैं कि एक तो शिवसेना के मंत्री का दबाव भी इनकी तरफ से बताया जा रहा है, साथ ही साथ जो एमआईएम के सांसद है इम्तियाज जलील,
उनका भी दबाव हो सकता है, क्योंकि अभी महानगर पालिका के चुनाव है, बहुत सारे चुनाव है, चुनाव देखिए आने वाले इसीलिए हैं। मैंने सवाल पूछा, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। और बाबूलाल, आपने देखिए, आपने खुद ही कहा कि शिवसेना की सरकार है, हिंदू और हिंदुत्व की सरकार है, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को जो अपना आध्यात्म और आधार मानते हैं उनकी सरकार है, लेकिन उनकी तरफ से मौन और दूसरी तरफ MIM का दबदबा इस पूरे इलाके में, दूसरी तरफ महाअघाड़ी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर आहुति भी हो जाती है तो सरकार के लिए इस आहुति को भी तैयार है। लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति स्पष्ट हो गई कि प्रशासन के ऊपर सरकारी दबाव भी है और जिस वजह से हिंदुओं का गांव, अभी अभी हमने आपके माध्यम से ही ये जाना, जो आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, कि ये यहाँ पर हिंदू आबादी ज्यादा है, हिंदुओं का गांव है, बावजूद यहाँ पर हिंदुओं के आराध्य वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को कटर से काटकर हटा दिया जाता है। बहरहाल अभी मैं आखिरी सवाल अब आपसे करूंगी, अभी फिलहाल परिस्थिति क्या है? जो हिंदूवादी संगठन आपके साथ, जिस संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, उनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अब आखिरी आपका निर्णय क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी तरफ से जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन है, हिंदू राष्ट्र सेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हर संगठन की तरफ से कर्मी ने ये जो विडंबना की है हमारे आराध्य की, हमारे दैवत की, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल हो, उनके ऊपर FIR दाखिल। गांव का वातावरण फिलहाल कैसा है? घटना को 24 घंटे हो गए, 24 घंटे होने जा रहे। गांव का वातावरण तो बहुत ही तनावपूर्ण है। कोई भी मतलब सामान्य से सामान्य, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब आक्रोश में है और सबकी मांगनी यही है कि सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा तीव्र से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। तो बिल्कुल लावणी जी देख सकते हैं कि गांव के जो भी नागरिक है, क्योंकि पूरा गांव में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की संख्या है और कोई भी इसका विरोध नहीं करना चाहता है, और सब चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्थापना हुई थी वो हमारे गांव में, वो हमारे लिए एक आदर्श थी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है महाराष्ट्र की धरती पर, वीरों की धरती पर ही एक वीर का अपमान हुआ है और इसीलिए ग्रामीण भी आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब अवैध मस्जिद और मजार बन जाते हैं जिसके लिए कोई परमिशन नहीं होती है, तो वीर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा देना क्यों गुनाह माना जा रहा है? कुछ और रिएक्शंस लिए हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौड़ ने, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। तो मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के पैटन तालुके के गाड़े गांव में, और गाड़े गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि गांव के नागरिकों को ने यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पे मूर्ति विराजमान की थी। ये चबूतरा सामने दिखाई दे रहा है, ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा है, लेकिन यहाँ पर अपमान किया गया श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का, और अपमान करने वाला कोई आम आदमी नहीं, पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर शिवाजी महाराज के पुतले को यहाँ से निकाला, पैरों में जूते पहन के निकाला, जिसके चलते गांव के नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है और मांग की जा रही है कि उन पुलिस कर्मचारियों को निलंबित की जाए। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन्होंने पुतला बिठाया गया था उन्होंने परमिशन ली थी, नहीं, इसके लिए उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, लेकिन जिन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। गांव के नागरिक सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप बताइए ये घटना कब हुई? कल 11 बजे से ये दोपहर 1:30 बजे तक हो गया। और किस तरह से पुलिस वाले यहाँ पे आए थे? पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले बोले ये निकालो, तभी ये गांव में कोई लड़के नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे, जो कोई आदमी नहीं था, सब खेत में गए थे, कोई ड्यूटी पे गए थे, तो वो कोई नहीं सुना। पैरों में जूते थे बोले पुलिस के? हाँ, पैरों में जूते थे उसके। ऐसे लोगों के ऊपर क्या मांग कार्रवाई होनी चाहिए? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबजी ठाकरे यांना वंदन करून आज गाडेगाव येथे जी घटना घडली ती खरोखर हिंदी में बोलिए सर आप। हाँ बोलिए। हिंदी में। आज गाड़ेगांव में जो घटना हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ है, सबसे पहले हम उसको निषेध करते हैं। और जो पुलिस कर्मचारी है उन्होंने बुरी तरह से ऊपर शिवाजी महाराज के पुतले पे शूज पहन के ऊपर पाँव दे के शिवाजी महाराज का पुतला कटर से काटा है। मैं सब गाड़ेगांव के वजह से तरफ से विनती करता हूँ कि वो उस पर देशद्रोह का गुना दाखिल हो जाए, क्योंकि जब कालीचरण महाराज पर हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं तो उनके ऊपर
देशद्रोह का गुना दाखल होता है, और जब छत्रपति शिवराय का अपमान करते हैं तो उन पे कोई देशद्रोही का गुना दाखल नहीं होता। बिल्कुल। और आप अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं, और शिवसेना सत्ता में, सरकार में, ठाकरे सरकार है, उनके राज्य में इस तरह की घिनौनी हरकत पुलिस कर रही, क्या कहेंगे? जो भी पुलिस कर्मचारी है ये घटना के अंदर, उस पर गुना दाखल करने ही वाले हम थोड़ी शांत बैठने वाले हैं। हम तो बाबा साहब के शिवसैनिक है, ऐसी घटना घटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे गांव के नागरिकों का आक्रोश देखा जा रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई उसके लेके कल पूरी रात से गांव के नागरिक मांग कर रहे हैं कि जिन किसी भी पुलिस कर्मचारियों ने ये दर्दनाक ये घटिया हरकत की है उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। तो वीर हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसलिए ऐसे कुकृत्य करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।